हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है। लेट f फ्रॉम 1 to 4 ओपन इंटरवल 2r be a differentiable function such that f dash x is equal to f of x minus pi x का होल स्क्वायर प्लस pi for all x belongs to open interval 1 to 4 which one of the following is a possible value of f of 3 minus f of 2। ओके, इसका पॉसिबल वैल्यू हमको निकालना है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर में जो है f of x माइनस पाई एक्स, इसको मैं एक नया फंक्शन यू एक्स लेता हूँ। यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस पाई एक्स। जब इसको मैं पुट करूँगा, पुट यू ऑफ एक्स इन हियर, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई। इतना क्लियर है। और यहाँ से हमको एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस यू ऑफ एक्स। यू ऑफ एक्स एफ डैश एक्स करोगे, ये यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे तो पाई प्लस यू डैश एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स, इन दोनों को मैं इक्वेट करूँगा तो ये क्या बनेगा, पाई प्लस यू डैश एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यू डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू डैश मतलब डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा -1 बाई यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सी क्या है, रियल कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से मेरे को u मिल जाएगा, u इज इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस सी। इतना क्लियर है। u इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस सी। पुट दिस u हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस यू ऑफ एक्स। यू मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस यू ऑफ एक्स। इसका मतलब -1 बाय एक्स प्लस सी। ओके, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, यहाँ पे x दिया है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4। डिफाइन कब होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोवाइडेड x प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। एक्स प्लस सी 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा एफ ऑफ एक्स। ओके, इसीलिए x प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को ये इम्प्लाई कर रहा है कि c नॉट इक्वल टू -x। इसका मतलब c जो है डज नॉट बिलोंग्स टू -4 to -1। ओके, तो सपोज x, सपोज मैं 3 ले लिया, ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 to 4 ओपन इंटरवल। सपोज x इक्वल टू यहाँ पे 3 ले लिया और c को मैं -3 ले लेता हूँ, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, -3 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 1/0। तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए c डज नॉट बिलोंग्स टू -4 to -1। ये c के लिए कंडीशन है। और c क्या है, रियल आर्बिटरी कांस्टेंट, एंड c डज नॉट बिलोंग्स टू -4 to -1। c इज रियल कांस्टेंट। ओके, तो ये एफ ऑफ एक्स हमको मिल गया। क्वेश्चन में बोला है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। एक्स की जगह में यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 पाई माइनस 1/3 प्लस सी, माइनस 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस 1/2 प्लस सी। क्लियर है। ओके, इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा पाई, प्लस यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा 2 प्लस सी इंटू 3 प्लस सी, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस सी माइनस 2 माइनस सी। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1/2 प्लस सी इंटू 3 प्लस सी।
ओके, ये मिल गया हमको एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। लिख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू पाई प्लस 1/2 प्लस सी इंटू 3 प्लस सी। ओके, और सी क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू -4 to -1 ऊपर एंटर। तो ऑप्शन 1 में क्या बोला है? ऑप्शन ए में पाई प्लस 1/6, पाई प्लस 1/6। ठीक है, तो देखो इसका मतलब पाई प्लस 1/6 मतलब 1/2 प्लस सी प्लस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1/6। यही तो है ना, हम वेरीफाई कर रहे हैं 1/1। तो ये इम्प्लाइज 2 प्लस सी इंटू 3 प्लस सी इक्वल टू 6। इम्प्लाइज सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 होगा, नहीं तो -5 होगा। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? ये c² प्लस 5c प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ओके, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये c का बन जाएगा, तो c प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज c इक्वल टू 0 और -5। तो ये दोनों भी केस में, ये दोनों केस में c डज नॉट बिलोंग्स टू -4 to -1। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, 1/6 हो सकता है, तो ये हो जाएगा सही। MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो एक सही हो जाएगा तो बाकी सब गलत है। वेरीफाई भी कर सकते हो। ये -1/6 सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/6 में लूँगा तो इसको मैं -1/6 लेता हूँ, ठीक है। ये तो ये -6 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिलेगा c² प्लस 5c प्लस ये इस तरफ आ जाएगा तो 12 इज इक्वल टू 0। और इसका जो रूट निकालोगे तब इसका रूट आएगा इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। ओके, तो c क्या है? c एक रियल कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में c क्या आ रहा है? जब -1/6 यहाँ पे लोगे तो c आ रहा है कि इमेजिनरी रूट, जो कि गलत है क्योंकि c एक रियल कांस्टेंट है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे π/2 है, लेकिन इसका फॉर्मेट जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? पाई प्लस 1/2 प्लस c 3 प्लस c आ रहा है। π/2 प्लस है यहाँ फॉर्मेट ये गलत है, तो ये भी दोनों गलत हो जाए। करेक्ट आंसर ही ऑप्शन है। क्लियर है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।